था और राजा बहुत कठोर है। मेरे पास बस एक बोरी अनाज है, इसे अपने परिवार को खिला दूं या राजा को दे दूं या फिर अगली फसल के लिए बचा लूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा। तुमने ये तकलीफ राजा से क्यों नहीं बताई? अरे वो क्या समझेगा, मेरा राजा तो घमंडी और अपने में मगरूर रहता है, मेरी पीड़ा नहीं सुनेगा। तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन मैं एक जादुई कुत्ता हूँ, ये तुम किसी को नहीं बताओगे और ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। और हाँ, तुम राजमहल जाओ और अपनी समस्या बताओ, तुम्हें मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। फिर राजा रामचरण को लेकर अपने साथ राजमहल आता है। तभी सैनिक देखते ही कहता है, अरे भिखारी, यहाँ क्यों घुसे जा रहे हो? बाहर निकलो। मुझे राजा से मिलना है। अरे राजा तुम जैसे भिखारी से नहीं मिलता, चले जाओ यहाँ से। तभी मंत्री आ जाता है। क्या हुआ? ये शोर कैसा है? ये गरीब भिखारी मदद मांगने आया है। अरे मैं चाह कर भी मदद नहीं कर सकता, महाराज ने गरीबों को महल में आने से मना किया है। हे भगवान, मैं कितना कठोर था, अब समझ में आ रहा है। शायद महाराज अभी इस राज्य में नहीं है, तुम्हें मदद मिल सकती है और महारानी इस काम में तुम्हारी सहायता कर सकती हैं। फिर मंत्री रामचरण को लेकर राजमहल में आता है। ये कौन है और क्या परेशानी है? महारानी जी, इस बार मैं कर नहीं चुका सकता, हमारे पास खेती के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ एक बोरी अनाज है, हम क्या करें? ठीक है, इन्हें कुछ सोने के सिक्के दे दीजिए ताकि अपनी खेती और जीवन सुधार सके। इस बार का कर माफ है। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी, आपकी मदद से हमारी जिंदगी बदल गई। महाराज कठोर दिल के हैं, लेकिन आप सचमुच में दयालु हैं। ऐसा नहीं कहते हैं, वो आपके महाराज है, मैं उनकी पत्नी। मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती हूँ। क्षमा महारानी, पर आपने इतना दरिया दिली दिखाई, इतना तो कोई नहीं दिखाता। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। फिर रामचरण महल से बाहर आ जाता है। महारानी बहुत अच्छी है, देखो उसने धन भी दिया और कर भी माफ कर दिया। काश हमारे महाराज भी ऐसे होते तो हम सब कितने खुश होते और राज्य का सभी गरीब लोग खुश होता। चलो, तुम्हारा कष्ट दूर हो गया, यही बड़ी बात है। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजा वहाँ से निकल पड़ता है। मैंने 2 कठिन कार्य पूरे कर लिए हैं, अब तीसरा कार्य, पड़ोसी राजा को मित्र बनाना। इतना कहकर राजा पड़ोसी राज्य के लिए निकल पड़ता है और जैसे ही गेट पर आता है तभी खड़ी खड़ी, ए कुत्ता, मॉल में घुस रहा है, बाहर हटो। फिर सैनिक लाठी लेकर मारने दौड़ता है। फिर राजा वहाँ से भागकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। तुमने देखा क्या? महाराज बहुत परेशान हैं। अरे तुम नहीं जानते हो, एक तांत्रिक ने हमारी राजकुमारी पर काला जादू किया था और तांत्रिक भी मर गया, लेकिन जादू अभी भी असर कर रहा है। राजकुमारी लगातार सोती रहती हैं। अगर पूर्णिमा की रात तक नहीं जागी तो हमेशा के लिए मर जाएंगी। ये तो बहुत बड़ा संकट है, महाराज की हालत अब कैसी होगी? एक उपाय है, मायावी जंगल में तांत्रिक की गुफा से हवन का राख लाकर राजकुमारी पर डाल दी जाए तो वो ठीक हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पा रहा है। कई लोग भेजे जा चुके हैं पर कोई सफल नहीं हुआ। जो भी गया वो मर गया। समय बहुत कम है, कौन इतना जोखिम उठाएगा? वहीं थोड़ी दूर बैठे राजा ये सभी बातें सुन लेते हैं। ये तो सच में बड़ी मुश्किल है, मुझे राजकुमारी की मदद करनी होगी। चाहे जो भी जोखिम हो, मैं इसे ठीक करूंगा। उसका जीवन बचाना अब मेरा कर्तव्य है। मैं इस तांत्रिक के जादू को समाप्त करूंगा। हवन का राख लेकर मैं आऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। इतना कहकर राजा घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के पास पहुंचते हैं और जैसे ही गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करता है तभी गुफा से रहस्यमयी आवाज आती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा साहस काबिले तारीफ है, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते हो। मुझे जाना ही होगा। मुझे उस तांत्रिक का हवन का राख चाहिए, बिना उसे लिए मैं राजकुमारी की मदद नहीं कर सकता। मैं इस गुफा का श्रापित आत्मा हूँ। तांत्रिक ने मुझे कैद किया है। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तभी तुम हवन का राख लेकर जा सकोगे। ठीक है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं वो करूँगा, क्योंकि ये राख मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। तो सुनो, इस गुफा के पास एक झील है, वहाँ से पवित्र जल लाकर इस गुफा पर छिड़कना होगा, जिससे जो भी कैद आत्माएं हैं सभी आजाद हो जाएंगी। ठीक है, मैं जल लेकर आता हूँ। फिर राजा वहाँ से निकल पड़ता है
और थोड़ी देर चलने के बाद झील के पास पहुंच जाता है और जैसे ही जल लेने लगता है कि तभी नदी से आवाज आती है। तुम ऐसे जल नहीं ले सकते। अगर ये जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो, मैं उत्तर दूंगा। एक ऐसा शब्द जो किसी को बंधन में रखे, किसी को आजाद करे और किसी को सबक सिखाए। उत्तर है श्राप। तुमने सही जवाब दिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दे सकती हूँ। क्या चाहते हो असली रूप में लौटना? नहीं, मैं इसका उपयोग नहीं करना चाहता। मुझे केवल ये जल चाहिए ताकि मैं बेकसूर आत्माओं को आजाद कर सकूं। फिर राजा वो जल लेकर गुफा के पास आ जाता है। अब मैं जल लेकर गुफा पर डालूंगा, इससे सभी कैद आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। राजा विक्रम जल लेकर गुफा पर डालता है। पानी गिरते ही गुफा से सारी आत्माएं धीरे धीरे बाहर निकलकर मुक्त हो जाती हैं। सारी आत्माएं मुक्त हो गई हैं। अब मुझे जल्दी से हवन का राख लेकर राजमहल जाना होगा। राजा विक्रम गुफा के अंदर जाते हैं। हवन का राख लेकर वो बाहर आता है और राजमहल की तरफ बढ़ पड़ता है और राजमहल आकर जैसे ही अंदर घुसने लगता है। अरे ये कुत्ता फिर यहाँ कैसे आ गया? हटो हटो। अरे इसे मारना पड़ेगा, नहीं तो राजमहल में घुस गया तो राजा हम पर गुस्सा करेंगे। अब ये सैनिक मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। रात होने का इंतजार करना होगा। फिर रात होते ही राजा विक्रम सभी सैनिकों से बचते हुए राजकुमारी के कमरे के पास पहुंचते हैं। अरे ये क्या? इस कमरे में कुत्ता कैसे आ गया? सैनिकों जल्दी आओ और ये कुत्ते को निकाल कर बाहर फेंको। तभी महारानी कुत्ते के पास जाती है और देखती है ये कुत्ता भभूत लेकर आया है। शायद यही वही भभूत है जिससे मेरी राजकुमारी की जान बच सकती है। ये कैसे हो सकता है? ये भभूत इतनी खतरनाक जगह से यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है, और वो भी एक कुत्ते की मदद से? महाराज जो भी हो, एक बार इसे राजकुमारी पर लगा कर देखें, क्या पता वो ठीक हो जाए। ठीक है महारानी, चलिए आशा की एक किरण की तरह इसे आजमाते हैं। महारानी विक्रम के हाथ से भभूत लेकर राजकुमारी पर लगा देती है। तभी राजकुमारी उठकर बैठ जाती है। ये क्या? मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई है। तभी राजा विक्रम का शरीर तेज रोशनी में बदलता है और वो असली रूप में लौट आता है। अरे अरे, आप राजा विक्रम, आप एक कुत्ते के रूप में भभूत लेकर आए, ये सब क्या हो रहा है? महाराज ये लंबी कहानी है। मैं आपकी पुत्री का जीवन बचाने आया था। मैं अपने घमंड और गलतियों के कारण साधु का दिल दुखा दिया था। अब मैं सबकी मदद करके अपने श्राप से मुक्त हुआ हूँ। मैं आपके और इस राज्य के साथ हमेशा मित्रता निभाऊंगा। बहुत अच्छी बात है महाराज विक्रम, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है। हम हमेशा आपका एहसानमंद रहेंगे और आपका मित्र बने रहेंगे। धन्यवाद महाराज। अब मुझे अपने राज्य लौटना होगा, मेरी प्रजा परेशान होगी। राजा विक्रम अपने राज्य लौट आते हैं। तभी महारानी कहती है, कहा थी महाराज, हम बहुत परेशान थे। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ महारानी, बस मैं एक यात्रा पर था, जो कि अब मेरी यात्रा पूरी हो गई है। मंत्री जी, आज से हमारे राज्य के सभी गरीब किसानों और मजदूरों का कर माफ कर दिया जाए और जो भूखे प्यासे हैं उन्हें दरबार में लाकर मदद की जाए। मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य का हर व्यक्ति आनंद और हंसी खुशी में रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप वही पुराने महाराज हैं। अब आप बिल्कुल नए रूप में हैं। राजा विक्रम अपने राज्य में गरीबों और दुखियों की मदद करते हैं और सभी प्रजा खुद